फिर से देखिए कुछ पॉइंट्स को याद रखिए। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ एरो का डायरेक्शन हम किधर लगाए, इधर ऐसे। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है। यानी अगर मैं ए से बी की ओर जाऊं, ए से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी जाता हूं, तो बी पर पोटेंशियल कम होगा बनिस्बत ए के। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है, याद रहेगा। यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पॉइंट का कम है, वी ए ग्रेटर देन वी बी। ऐसे देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमने रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, ऐसे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसमें ये क्यू पॉइंट से अगर पी पॉइंट की ओर आते हैं, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं, तो मेरा पोटेंशियल घटेगा। यानी कि क्यू पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। ये सब बातों को हमेशा याद रखिए, यानी ऑलवेज याद रखिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक। फिर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, अभी अभी हमने बताया कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू बी ए इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। यानी बी से डब्ल्यू बी ए का मतलब होता है कि चार्ज को बी से ए तक लाया गया है, और यहाँ पे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, उल्टा लिखाता है, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। और अगर डब्ल्यू एक्सट्रा, और ये भी याद रखना कि ये जो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है और एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये एक दूसरे का इक्वल एंड नेगेटिव होता है। डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स। और फिर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी बाई क्यू। ओके। अब एक न्यूमेरिकल को देखिए, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, और ये इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमारा जो है कंसेप्ट जो है वो थोड़ा डेवलप होता है, थोड़ा माइंड अच्छा पकड़ आता है इस सब में कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या पोटेंशियल है, ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा माइंड थोड़ा डेवलप होता है। तो ज़रा ये देखिए क्वेश्चन एग्जांपल का ही, एनसीईआरटी का। यहाँ पे दो फिगर है, फिगर ए एंड फिगर बी। शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है यहाँ पर, और ये नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड है। यहाँ पर दो पॉइंट है पी एंड क्यू, और यहाँ भी दो पॉइंट है ए एंड बी। ओके। और इन दोनों में ये बात है, खासियत है कि ये देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए क्लियर, आप देखिए कि यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू एंड वी बी माइनस वी ए। तो आप देखिए वी पी माइनस वी क्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो देख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पी से क्यू की ओर जब जाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल कम रहेगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ पी से क्यू, तो क्यू का पोटेंशियल कम, पी का ज़्यादा। तो यहाँ वी पी ग्रेटर है वी क्यू से, तो वी पी माइनस वी क्यू पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ देखिए, फिर ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही मैं बी से ए की ओर जा रहा हूँ, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का कम होगा, यानी कि वी बी माइनस वी ए फिर ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक। फिर अब पूछ रहा है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, और दूसरा फिर पूछ रहा है A एंड B, यानी कि आपसे पूछ रहा है UQ माइनस UP, और दूसरा फिर पूछ रहा है UA माइनस UB। तो देखिए ये हमने आपको बताया था, ये रिलेशन VA माइनस BB इक्वल टू UA माइनस UB अपॉन Q। तो UA माइनस UB इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, दिस इंटू दिस, तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। Q एंड P का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ UQ माइनस UP लिखूंगा, तो इक्वल टू हमको लिखना होगा, यहाँ Q है यहाँ P है, तो मैं VQ माइनस VP आई इंटू चार्ज लिखूंगा। तो चार्ज यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नहीं लिखना है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं माइनस Q लिखूंगा, तो VQ माइनस VP। अब यहाँ से फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो फिगर के अकॉर्डिंग देखिए तो Q पॉइंट का पोटेंशियल कम है और P का ज़्यादा है, क्योंकि देख रहे हैं ना इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड P से Q जाएंगे तो Q का पोटेंशियल कम हो जाएगा, P का ज़्यादा है, तो Q का कम है, Q का पोटेंशियल कम है, P का ज़्यादा है, तो ये VQ माइनस VP जो होगा नेगेटिव होगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है,
नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव को इंटू करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि यू क्यू माइनस यू पी जो होगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा। ओके, फिर उसी तरह आप निकालो यू ए माइनस यू बी, तो लिखोगे वी ए माइनस बी बी इंटू नेगेटिव चार्ज हम कुछ भी लाना है स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो माइनस क्यू लिखे। अब यहाँ फिर देखिए क्लियर इस फिगर से, बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है, यानी कि वी ए माइनस वी बी जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस को इंटू करेंगे तो फिर प्लस आएगा। ओके, तो यानी कि इनका मान भी पॉजिटिव होगा, इनका मान भी पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, फिर ये कोई उधर का ही मैं फिगर बना दिया हूँ। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। अब यहाँ पर देखो यही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जो वर्क डन फाइंड आउट करना है, साइन जो निकालना है वो बाय द फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा पूछ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले मैं W एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकाल लूँगा, जो भी उसका साइन आएगा फिर W इलेक्ट्रिकल निकालने के लिए उसमें मैं नेगेटिव लगा दूंगा। तो पहले मैं बाई फॉर्मूला निकालूँ, W एक्सटर्नल इक्वल टू, तो W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक जाना है, Q से P, यानी पहले मैं VP माइनस VQ लिखूँगा, Q से P ले जाना है, तो VP माइनस VQ, और फिर ये क्या है देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखेंगे, VP माइनस VQ इंटू प्लस क्यू। अब यहाँ देख रहे हो फिगर के अकॉर्डिंग P का ज़्यादा है पोटेंशियल, Q का कम है, क्योंकि डायरेक्शन देख रहे हैं फील्ड का इधर है, तो P का ज़्यादा Q का कम, तो ये पॉजिटिव होगा, VP माइनस VQ पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव ये ऑलरेडी है, तो दोनों को इंटू करेंगे पॉजिटिव आएगा। तो ये W एक्सटर्नल फोर्स जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो W इलेक्ट्रिकल जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो मैं लिख दूंगा माइनस W एक्सटर्नल। तो ये देख रहे हैं W एक्सटर्नल क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव रखूँगा पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस होगा, यानी W इलेक्ट्रिकल मेरा नेगेटिव आएगा। ओके, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा पूछ रहा है, तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही होता है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे हम लोग करेंगे। इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कहाँ ले जाना है, B टू A, तो पहले लिखिए A का पोटेंशियल VA माइनस VB इंटू यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज को ले जाना है तो माइनस क्यू। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि A का पोटेंशियल कम है, B का पोटेंशियल ज़्यादा है, VB ग्रेटर देन VA है, तो ये मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि B पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, A का कम है, तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव नेगेटिव को इंटू करेंगे तो पॉजिटिव, यानी कि W एक्सटर्नल जो आएगा इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A, दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। कह रहा है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम पॉइंट B से A की ओर ले जाएं तो काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप देखिए क्लियर, यहाँ से आप फिगर से समझ सकते हो, अगर नेगेटिव चार्ज को आप ले जाते हो B से A, तो जान लो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर रखते हैं हम B पॉइंट पे, तो ये खुद ही नेगेटिव चार्ज है ये, तो इस पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज हम ले जाना चाहते हैं इसकी ओर, उस नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो जब मैं इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूंगा यानी टुवर्ड दिस नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, रिपल्सन की वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, नतीजा उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर फ्रॉम द फिगर बी, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, repulsive force, so velocity will decrease in going from B to A, so the kinetic energy will decrease। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हम दिखाते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस। An equipotential surface is a surface with constant potential at all points on the surface। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस को बोलते हैं जिसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस विथ कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। यानी उस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे जस्ट लाइक सपोज करिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सब जगहों का जो पोटेंशियल होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो ऐसे ही सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रहेगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसे सरफेस को कहते हैं जिसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे कुछ नेचर दिखाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के नेचर कैसा होता है। फॉर द आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्जेज, अगर हो, ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये आइसोलेटेड है, दोनों एक साथ नहीं है, याद रखिए ये आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड अगर चार्जेज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस होता है। कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस ऐसे, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ही नहीं है, बहुत सारे होंगे। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, इसका भी यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी है, ये भी है, अनगिनत होंगे। ओके, लेकिन रिंग लाइक होगा, स्पेरिकल सरफेस टाइप का, रिंग नहीं सॉरी, स्पेरिकल सरफेस टाइप का होगा वो। फिर देखिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो याद रखिएगा प्लेन होता है और फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस होगा। ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हालांकि इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और दोनों। तो ये भी याद रखें हमेशा कि ये हमेशा इस बात को एकदम याद कर लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नोट दिस पॉइंट। फिर देखो, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे याद रखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ये आइसोलेटेड है, ये एक अलग है, ये अलग है। तो ये स्पेरिकल सरफेस की तरह इसका आता है, कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल जो सरफेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और यहाँ पर हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर भी स्पेरिकल ही होता है, कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल टाइप का ही सरफेसेस होता है, लेकिन ध्यान थोड़ा सा देना है, प्लस और माइनस। इस रीजन में प्लस और माइनस की तरफ देखिएगा कि ये जो रिंग्स, ये जो सरफेसेस हैं, ये इस साइड काफ़ी क्लोज होते हैं और इधर दूर दूर हो जाते हैं, और इधर भी ये देखिए क्लोज है और इधर दूर दूर हो जाते हैं। यानी यहाँ पे रिंग्स जो, ये जो स्पेयर्स हैं, स्पेरिकल सरफेसेस जो हैं थोड़ा सेपरेटेड, वाइडली सेपरेटेड होते हैं, और ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं इधर। तो ये याद रखना, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है नेचर कि किस तरह का उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर 2 आइडेंटिकल चार्जेज अगर आप लोगे, मान लीजिए प्लस प्लस ले लिए चाहे माइनस माइनस ले लिए, तब उस हालत में आप देखो इस साइड का जो स्फेरिकल सरफेस होंगे वो ज़्यादा क्लोज होते हैं इधर इधर के। अब बीच का जो भाग होता है उसमें थोड़ा वाइडली सेपरेटेड होते हैं, जस्ट इसका उल्टा। प्लस माइनस लेते हैं तो देखिए अंदर साइड में ज़्यादा क्लोज है, बाहर इधर कम वाइड है। और जब मैं, है ना, यहाँ पे अंदर साइड में ज़्यादा क्लोज है और इस साइड जो तो बाहर जो है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है। और जब मैं दोनों सेम टाइप का चार्ज लेता हूँ तो क्या होता है, अंदर साइड ही ज़्यादा वाइड होता है और थोड़ा जो बाहर साइड होता है वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा क्लोज हो गया है और ये बाहर से ऐसे करके भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रिक टाइप का ये बनेगा रिंग्स, माने स्फेरिकल सरफेस। और फिर और ज़्यादा बड़ा रिंग्स लेने पर इस तरह का पूरा ऐसा आ जाता है, याद रखते हैं।
नोट में याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नोट दिस पॉइंट, W इक्वल टू VA माइनस VB इंटू क्यू। चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो VA बराबर VB यानी W इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। इफ फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, अगर फील्ड 0 नहीं होता है, सपोज दैट फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, हमने तो यहाँ बोला कि याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तभी उसका वर्क डन जो होगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, यहाँ देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज दैट इमेजिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे हम नहीं दिखाया, मान लो सपोज करो कि नहीं है वो, तो नहीं है तब फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस ई वाई और along the surface EX। अगर if field is not perpendicular then there must be some electric field component along the surface, यानी E को मैं अगर जब कंपोनेंट लूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लूंगा तो सरफेस के along जरूर कुछ ना कुछ तो उसका मान आएगा EX। ठीक, तो अब बताइए कि अगर मैं इस सरफेस के along अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर मैं कि मूव कराना चाहूँ, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन देयर मस्ट बी सम वर्क। नतीजा क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इसी डायरेक्शन में या कोई भी डायरेक्शन में अगर चार्ज को मैं इधर से उधर ले जाने की कोशिश करूंगा तो इस फील्ड के वजह से उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से हमको वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क होगा। ओके, लेकिन हमारा यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोल रहा है, हमने डिफिनेशन से क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है सेम होता है, तो यहाँ से तो वर्क आ रहा है 0, बाय द डिफिनेशन वर्क आ रहा है 0। लेकिन अगर वो फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तब इस स्थिति में वर्क मेरा 0 नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। ये तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है, कॉन्ट्रडिक्शन एराइज कर रहा है। डिफिनेशन कुछ और बता रहा है कि डिफिनेशन में कि नहीं वर्क डन 0 होना चाहिए, और अगर हमने कल्पना कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो उस स्थिति में वर्क डन 0 नहीं आ रहा है। लेकिन वर्क डन को 0 आना ही चाहिए बाय द डिफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब है कि E को मस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसा हुआ तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक जो वर्क डन है बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मूव कराएंगे हम इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे होने की वजह से वर्क डन 0 आएगा। तो यानी कि इसका मतलब एक फील्ड को निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होना होगा, यानी कि इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो है जो फील्ड जो होता है, फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नोट दिस पॉइंट। फिर यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं, एक सरफेस ले रहे हैं जिसका पोटेंशियल हम V मान रहे हैं, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं जिसका पोटेंशियल हम V प्लस dV मान रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। ये दोनों ही सरफेसेस जो होते हैं जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे स्थित है, शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है, जिसका डिस्टेंस यहाँ पर हम दे रहे हैं। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी जो है dr है। तो मान लीजिए कि आर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A and B with the potential V and V plus dV. Okay, according to figure. And now work done in moving the test charge Q naught along the perpendicular
फ्रॉम द पॉइंट P टू Q। मान लीजिए कि मैं एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को यहाँ से परपेंडिकुलरली इस सरफेस से इस सरफेस तक लाना चाहता हूँ, परपेंडिकुलरली अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, और उस इलेक्ट्रिक यानी उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट हम ले जाना चाहते हैं P से Q। तो वर्क कितना लिखना होगा, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, उसके अगेंस्ट में हम इसको इधर ले जाना चाहते हैं, तो हम जो फोर्स लगाएंगे इधर ही लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो हम यहाँ लिख देंगे WPQ इक्वल टू Q0E इंटू DR। वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना उस पर लग रहा होगा Q0 इंटू E इंटू DR। अब देखिए बाय द डिफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन अगर लिया जाए तो W वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, तो W वर्क डन इक्वल टू हम लोग को जो लिखना होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, अभी यहाँ से ले जा रहे हैं ना P से Q की ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल हमको लिखना होगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल माइनस इस सरफेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल बाय द डिफिनेशन ऑफ द वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जो होता है तो वो बराबर क्या होता है W/Q। तो W इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो हम जो चार्ज ले जा रहे हैं वो P से Q ले जा रहे हैं, तो Q वाले पॉइंट यहाँ का पहले पोटेंशियल लिखना होगा, माइनस में फिर यहाँ का लिखना होगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ का पोटेंशियल कितना था V प्लस dV। तो V माइनस V प्लस dV इंटू चार्ज, यहाँ चूंकि ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, तो WPQ इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ से V से V कट जाएगा, माइनस dV होगा, तो इक्वल टू क्या होगा माइनस Q0 इंटू dV, माइनस Q0 इंटू dV। अब ये इक्वेशन ये भी वर्क डन है WPQ, ये भी वर्क डन है W बाय द डिफिनेशन है, और ये दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन है। तो हम ये दोनों को इक्वेट कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा Q0 E इंटू DR इक्वल टू माइनस Q0 इंटू dV। Q0 कैंसिल कर दे, E इक्वल टू क्या आ गया माइनस dV/dr। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। E इक्वल टू हमेशा याद रख लो, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस ऑफ dV/dr के इक्वल होता है। अब चाहो तो dV इक्वल टू ये भी लिख सकते हो माइनस E.dr। इसको इंटीग्रेट करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा।